मज़ार के अंदर? इसी के अंदर ठीक। इनकी सिर्फ कमली की वजह से पता चला था कुछ। जब ज़मीन फटी तो ये बीच में चले गए तो वो कमली थोड़ी सी बाहर रह गई। वेलकम टू टुडेज़ मुसाफिर व्लॉग। और आज के व्लॉग में होगी एक ऐसी मैजिकल सी राइड जो मैं तो कभी नहीं भूलूंगा, पर आप लोग भी याद रखेंगे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त जगह पर ऐसे खूबसूरत वेदर में राइड करना कम ही नसीब होता है। जो लोग हाजी पीर के ट्रैक करने के लिए आते हैं तो ये माजी शहीद का मज़ार थोड़ी सी डिविएशन तो है, पर ज़्यादा फासला नहीं है मेन ट्रैक से। 2 से 3-4 किलोमीटर का फासला होगा और आप यहाँ से माजी शहीद के मज़ार तक जाते हैं। लेकिन ये ड्राइव बहुत खूबसूरत है, तो इसको मिस ना कीजिएगा अगर आप इस साइड पे आते हैं तो। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। चले जी, अब यहाँ से कहते हैं सऊद के वापसी पे रुकेंगे। अभी निकलते हैं मांझी शहीद के मज़ार पे, जो यहाँ से कोई 1 किलोमीटर ही है। रास्ता नीचे को जो जा रहा है ना, वहाँ से ओके जी। अब ऐसी जगहों पे न्यूटन का लॉ याद आ जाता है कि नीचे तो हम जा रहे हैं वापस ऊपर भी आना है। तो यहाँ पे काफी ऊंचाइयां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या बात। जिधर देखो तो खूबसूरत किस्म की जगह हैं। अब कितने ही सालों से मैं ट्रिप कर रहा हूँ और अच्छे खासे अमूमन लंबे ट्रिप होते हैं जिसमें काफ़ी सारी मल्टीपल लोकेशंस को देखना होता है। लेकिन इस दफ़ा अजीब सा हो रहा है काम कि जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ, नई लोकेशंस पे जा रहा हूँ, तो काम बढ़ता जा रहा है। यानी मैं समझता हूँ कि यार तोली पीर से जो लस्टना का रास्ता था वो कितना कमाल का था, क्या मज़ा आया, क्या खूबसूरत। अच्छा, फिर कुछ नेक्स्ट डे फिर हम गए वहाँ से लस्टना से महमूद गली, वो देखा, उस रास्ते को लगा कि यार क्या बात है, कमाल, मज़ा आ गया। ये देखने वाली जगह थी, ये रास्ता मज़ेदार था। और अब लस्टना से फिर शेरू उतारा, वो बड़ी कमाल की लगी ड्राइव। और अब यहाँ पे शेरू डारा से माजी शहीद की तरफ जब जा रहे हैं तो ये लग रहा है कि यार नहीं, हाईलाइट तो ये है। असल मज़ा जो ड्राइव का और लैंडस्केप देखने का, खूबसूरती का, और इस खूबसूरती के बीच में जो रोड जा रही है और बीच में कई जगहों पे बादल आ जाते हैं, तो शायद ये हाईलाइट है। लेकिन अब जितनी बार ये पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो चुका है ना, तो ये फीलिंग मुझे लग रहा है कि जब हम यहाँ से हाजी पीर की तरफ जाएंगे तो ये मामला बढ़ेगा। ये मामला अब रुकता नज़र नहीं आ रहा। Assalamualaikum. वाह जी वाह, again we are in the clouds. और ये fog नहीं है, these are actual clouds. बस बहुत हाइट में है और यहाँ पे ये बादल जो हम पहले बहुत दूर से देख रहे थे,
अब सीन तो कुछ ऐसा था कि जिस तरफ भी देखो तो आपको कमाल के व्यूज नजर आते थे। लाइट नहीं होगा, घूम अब घूम के जाएगा। यहाँ से राइट साइड पे नीचे इतने खूबसूरत किस्म के मेडोज थे और ऐसा एक सीन बना हुआ था, समा बना हुआ था, स्पेशली ये क्लाउड्स की वजह से, बादल जिस तरह से आए हुए हैं और बीच में दरख्त हैं, दरख्तों में बादल जैसे हैं, तो ये सारा कुछ ऐसा एक मैजिकल किस्म का सीन बना हुआ था जो आप अमूमन सिर्फ मूवीज में ही देखते हो। अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल किस्म की फुटेज है, कोई ऐसी खास कलर्स को छेड़ा नहीं गया या उस तरह से नहीं किया गया, लेकिन इन्हीं जगहों को थोड़ा सा मज़ीद आप अच्छे कैमरों से और अच्छे तरीके से और अच्छी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अच्छी तरह से कलर ग्रेडिंग करके जब आप दिखाते हो तो पता नहीं लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये इलाके जो ही खूबसूरती, अब जिस तरह राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी खड़े हुए थे जो यहाँ से इन मेडोज़ की नज़ारे उसको देख रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। तो फिर जहन बस यही आता कि यार कहाँ कहाँ पे रुके। जगह तो मैं कहता हूँ कमाल है, हर जगह हर मोड़ कमाल है। मेरी जो फीलिंग है इस सारे सिचुएशन में, सारे सिनेरियो में, वो तो मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन वो तमाम दोस्त जो ये देख रहे हैं वो भी कुछ कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स बताएं कि उनको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं। और वो लोग जो यहाँ पहले आ चुके हैं, अगर कोई ऐसा है तो वो भी काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, ताकि थोड़ा सा ये है कि पता चले यार कि जो मैं देख रहा हूँ खाली मैं ही नहीं फील कर रहा। इट्स क्वाइट नॉर्मल और बाकी लोगों को भी ये नज़ारे, ये लैंडस्केप, सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। वापसी पे इधर ड्रोन उड़ाते हैं। नहीं, वो तो कोई मज़ार सा बना होगा। वो उधर से घूम के नीचे जाती होगी पीछे से। हाँ, ये आ गया ना मांझी शहीद गाजी। अब यहाँ से आगे हम काफ़ी करीब पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी 1-1.5 किलोमीटर नहीं था, ये फासला ज़्यादा था। जो शेरू डारा से उन्होंने बताया था कि सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर है, तो उतना नहीं है, फासला ज़्यादा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये बताने का मकसद कि कोई अगर 1 किलोमीटर समझ के पैदल चलना शुरू कर दे और बाद में उसे काफ़ी टाइम लग जाए तो उनको थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाए। बाकी अब आगे यहाँ पे जो मज़ार है एक्चुअल, उससे पहले लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा बच्चों के खेलने के लिए पार्क सा बनाया हुआ है, कुछ झूले बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो रोड बीच में जा रहा है, दोनों तरफ एक खूबसूरत सी घास की एक तह जमी हुई है, जैसे पूरा कारपेट बिछा हुआ है। और ये शॉट्स ड्रोन में कैसे नज़र आएंगे, एरियल व्यू इसका कैसा होगा, तो मैं तो बस वेट कर रहा था यार कहीं पे जाके पहुँचें, रुकें और उसके बाद फिर मैं ड्रोन शॉट्स कुछ बनाऊं यहाँ की, और फिर हम इन जगहों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें और इसकी खूबसूरती को ज़्यादा बेहतर तरीके से फील कर सकें। हाँ हाँ, कहाँ पे? तो यही है ना, ये जा रहा है। ये रास्ता हमारा बाइक जाएगा।
तो उस बस ये सामने अब हमारे वो टेंपल आ गया। टेंपल वो छोटा सा मज़ार बना हुआ है, वो ख़ास बड़ा नहीं है, देख लेते हैं। छोटा सा बिल्कुल मज़ार है। और उससे रिलेटेड जो एक अर्बन लेजेंड बनी हुई है, जो एक कहानी है या हकीकत भी हो सकती है, कोई हम ऐसे तो नहीं कह सकते, तो वो भी जो लोकल्स हैं उनकी ज़बानी आपको मैं सुनाता हूँ। और कुछ यहाँ पे इधर के कुछ व्यूज़ नीचे वो भी आपको दिखाते हैं, प्लस एंड में आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे ताकि आपको ये पता चले क्या खूबसूरत जगह है। वो असल में वहां से चढ़ाना है। ज़्यादा रश होने की वजह यहाँ से नीचे एक और जबड़ा गांव है, वहाँ पे कोई उर्स हो रहा है किसी पीर का, तो उस वजह से ये ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर ये कि रास्ते में क्योंकि ये है तो वो रुक जाते हैं। बाकी ये लेफ़्ट साइड पे छोटा सा मज़ार जो बना हुआ है, ये माजी शहीद गाजी उनका मज़ार है। और वो कौन थे, क्या उनकी करामात वगैरह थी, वो सारी अभी लोकल हैं, एक सादिक साहब उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। तो बाकी ये कि अब उसकी हकीकत क्या है क्या नहीं, ये तो कोई जो रिसर्च करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन इन इलाकों में मैंने देखा है कि बहुत सारे पीर हैं, तोली पीर हो गया, हाजी पीर हो गया, पीर चनासी हो गया, और कितने ही सारे यहाँ पे हैं पीर। तो थोड़ा सा लोगों का यहाँ पे इनमें बिलीफ शायद ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई मुझे ना इस इलाके की कोई तारीख बताइए कि ये मज़ार की जो सामने नज़र आ रहा है आपके बैकग्राउंड में, इसकी क्या तारीख है? अरे ये तकरीबन 200 साल पुराना मज़ार है। ठीक है। तो ये बस ये भैंसे चराया करते थे ये। अच्छा। तो ये जब ये गोबर वाली टोकरी उठाते थे तो सर के ऊपर नहीं आती थी, ऊपर से हवा में चलती थी। अच्छा हाँ, ठीक है। उसके बाद इनकी जो ये ना, ये दूध जब चोते थे, चोने के बाद इधर रखा तो इधर से गिर के इधर नीचे एक ढोक है, चिकोली नाम है उसका, अच्छा उधर चली गई। उधर भी वो गिरा नहीं है। ठीक है। ठीक उसी है। तरह जिस तरह वो बर्तन था उसी तरह वो पूरे का पूरा। तो बस जब वो राज फास्ट हुआ तो इन्होंने अपना इधर कहा कि बस अल्लाह अब मेरा अच्छा राज फास्ट हो चुका है। अच्छा, तो इनका नाम पूरा क्या था? इनका नाम है मांझी। मांझी। मांझी नाम था तो आगे मांझी शहीद गाजी कहते हैं इन्हें। अच्छा 200 साल हो गए हैं। 200 साल पुराने। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। और यहाँ तो कोई ये उर्स वगैरह भी होता है? ये जिंदा दफन है इधर। अच्छा, जिंदा दफन है? जिंदा दफन है। सिर्फ वो इसी मज़ार के अंदर? इसी के अंदर इनकी सिर्फ कमली की वजह से पता चला था। कुछ जब जमीन फटी तो ये बीच में चले गए तो वो कमली थोड़ी सी बाहर रह गई। तो ये थी जनाब यहाँ की माजी शहीद गाजी मज़ार की जो अर्बन लेजेंड बनी हुई है वो। और अब आपको कुछ थोड़े से ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये जगह का थोड़ा सा मज़ीद बेहतर आइडिया हो जाए। आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो जाते जाते हैं उन तमाम दोस्तों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट, जिन लोगों को मुसाफिर ब्लॉग्स के ये सफ़रनामे पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।